चलिए फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स आ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जियो एकेडमी चैनल में। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम ले रहे हैं ईवीएस टॉपिक हमने उठाया है भू परिष्करण। बट फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप जय जियो एकेडमी चैनल में नए हों तो चैनल को जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का रीज़न जो है कि हम हर रोज़ जो है आपके लिए नई नई क्लासेस लेकर आते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है 3 चीज़ें ओपन करके रखनी है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं आप लोग अच्छे से जानते हो, बट जो पुराने हैं वो जानते हैं, बट अगर कोई नया है तो वो भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको जो है आँख कान और दिमाग, ये तीनों चीज़ें जो हैं ओपन करके रखना है। क्योंकि ये 3 चीज़ें क्या काम करती है, हम जो बोर्ड पे बताते हैं उसका काम कौन करता है, तो आंखें करती है देखने का। और जो हम बोलते हैं उसका काम कौन करता है, कान करते हैं सुनने का। बट हम जो समझाते हैं वो समझने का काम किसका है, आपके माइंड का। तो इसलिए जो है ये 3 चीज़ों को आपको ओपन करके रखना है, ठीक है। बंद बिल्कुल भी मत करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है अगर इसको बंद कर दिए तो एग्ज़ाम में भी जो है आपको बिल्कुल भी जो है मतलब अच्छे से नंबर नहीं आएंगे। तो जैसे हम अभी जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। आपके लिए जो है ये टॉपिक बहुत ही बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जैसे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो टॉपिक क्या है हमारे पास, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो भू परिष्करण फसल उगाने के लिए भूमि को तैयार करने की वह प्रणाली है। भू परिष्करण क्या है कि फसल उगाने के लिए जो क्या करते हैं, तो भूमि की क्या करते हैं, तैयारी करने की जो प्रक्रिया होती है, ये किसके जरिए होती है, भू परिष्करण के जरिए होती है। जैसे आप लोगों को पता है कि फसल उगाने से पहले जो है खेतों को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, जिसके द्वारा भूमि में पौधे की वृद्धि के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता है। अब इसके द्वारा क्या होता है कि भूमि में जैसे फसलों को क्या है, वृद्धि बढ़ाने के लिए, तो वृद्धि बढ़ाने के लिए जो है ये क्या काम करता है, तो सारी फसलों की जो है वृद्धि बढ़ाने के लिए जो क्या करता है, निर्माण होता है, ठीक है। अब उसी तरह हम बात करते हैं, इसके जो है कुछ पॉइंट हमने लिए हैं, 2 से 3 पॉइंट। तो जैसे अब हम सेकेंड पॉइंट उठाते हैं, तो भू परिष्करण में खेतों को जोतना, यानी कि भू परिष्करण से क्या होता है कि खेतों को जोतना। तो खेतों को जोतना मतलब किस तरह से जुताई कर सकते हैं खेतों की, तो जैसे हैरो चलाया जाता है, क्या चलाया जाता है, हैरो, कल्टीवेटर चलाना या पाटा चलाना, भूमि को समतल करना या निराई गुड़ाई आदि, ये जो क्रियाएं होती है इसमें सम्मिलित करना। मतलब ये जो क्रियाएं होती है ना, ये सारी क्रियाएं किसके जरिए होती है, तो भू परिष्करण के जरिए होती है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हैरो चलाने से क्या होता है, कल्टीवेटर चलाने से क्या होता है, ठीक है, पाटा चलाने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना जरूरी है। बट इसके भी जो है एक एक के जो है हम आपको समझाएंगे कि हैरो से क्या होता है, कल्टीवेटर चलाने से क्या होता है, पाटा चलाने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब उसी तरह देखिएगा थर्ड पॉइंट कि कृषि वैज्ञानिक वेयर के अनुसार, किसके अनुसार, सॉरी मार्कर भी थोड़ा जो है रुकना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कृषि वैज्ञानिक के अनुसार। अब कृषि वैज्ञानिक के अनुसार क्या कहना है, तो पौधे के अंकुरण तथा वृद्धि के लिए मृदा को उचित अवस्था प्रदान करने की को हम क्या कहते हैं, भू परिष्करण कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें जो है कि जो हमारे पौधे होते हैं उनका अंकुरण करना, मतलब जिससे आप लोगों ने देखा होगा ना, जो मतलब बीज होते हैं, फसलों के जो बीज होते हैं उसको कुछ समय के लिए पानी में भिगो के रखा जाता है या मिट्टी में डाल दिया जाता है। तो जिससे क्या होता है कि वो बीजों का क्या हो जाता है, अंकुरण हो जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उस अवस्था को हम भू परिष्करण कहते हैं। अब बात करते हैं मृदा संरक्षण हेतु निम्नलिखित विधि। अब मृदा का जो है संरक्षण करने की जो विधियाँ होती है, वो विधियाँ कौन कौन सी हैं,
और उस विधि का जो है किस तरह से जो है, जैसे हम कृषि कार्य करते हैं ना, तो उस कृषि कार्य करने का जो तरीका होता है, मतलब खेती जो होती है वो किस किस तरह से की जा सकती है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो जैसे पहले विधि हम बात करते हैं कि खेतों को समतल, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मतलब समतल जमीन में खेती करते हैं, क्या करते हैं, समतल जमीन में कृषि कार्य करते हैं, या मेड़बंदी लगा देते हैं। मतलब कि खेत, जैसे ये मान लीजिएगा ये हमारे पास क्या है, समतल खेत है। अब इसमें जो है, इसको समतल है तो इसके आसपास जो है क्या लगा दिया जाता है, तो इसके आसपास जो है तो मेड़बंदी, क्या, मेड़बंदी की जाती है। ठीक है, मतलब मेड़ बांधी जाती, मतलब लगाई जाती है, पत्थरों से भी लगाई जा सकती है, और उससे जो मतलब क्या कहना चाहिए, कांटों से भी लगाई जा सकती है, उसे बाड़ कहते हैं। ठीक है, अब उसी तरह हम देखते हैं ढाल के विपरीत खेती करना। मतलब कई जगह ऐसा आपको देखने को मिलता है कि जो खेती करने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है, ढालू होता है। कैसा होता है, ढालू होता है। मतलब ये खेत हो गया, तो इस खेत में जो है ये मतलब ये जो ऊपरी सिरा हो गया, और ये कौन सा सिरा हो गया, ये हमारा निचला सिरा हो गया। ये कौन सा, ये निचला सिरा, और ये हमारा कौन सा हो गया, ऊपरी सिरा। तो इसके बीच में जो है ये, जैसे ऊपरी सिरे से जब निचले सिरे में हम जब मतलब खेती करते हैं, तो निचला सिरा मतलब किस में है, तो ढाल के रूप में है। ठीक है, अब उसी तरह आगे देखिएगा आगे देखिएगा, तो आगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब आगे जब हम बात करते हैं तो पट्टियों में खेती करना, आप लोगों ने देखा होगा जैसे जम्मू कश्मीर की तरफ जो है खेती करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। खेती मतलब कैसे की जाती है, जैसे मान लीजिएगा, जैसे ये क्या है, हमारा पहाड़ है, ये क्या है, ये पहाड़ है। ठीक है, अब इस तरह से पहाड़ है, तो इसमें खेती करने का जो तरीका होता है वो किस तरह से होता है, तो यहाँ से जो है मेड़ लगाई जाती है, पत्थरों को जमाया जाता है, और इसके ऊपर जो होती है मतलब मिट्टी को मतलब समतल बनाया जाता है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर भी जो है पत्थरों को, तो ये जो क्या हो गया, ये हमारा एक इसके अंतर्गत आएगा, पट्टियों के, मतलब कि ये पट्टी के समान मतलब वहाँ की खेती मतलब कृषि कार्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब उसी तरह मृदा अपर्दन करना, मतलब मृदा को क्या है, अपर्दन मतलब कटने से रोकना, कि जैसे बारिश होती है या सिंचाई करते हैं तो मिट्टी क्या होती है, कट जाती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो है पानी के साथ क्या हो जाती है, बहकर चली जाती है। ठीक है, फिर कंटूर विधि से खेती करना। अब कंटूर विधि क्या है, तो कंटूर विधि में मतलब जो खेत जो होते हैं उनको क्या है कि मतलब टुकड़े में बांटकर जो है उसका कृषि कार्य किया जाता है। अब आगे देखिएगा, तो रोक बांध बनाना, मतलब इसका जो है मतलब बांध बनाना, मतलब जो खेती होती है तो कृषि कार्य करने से, तो जैसे पानी निकालने के लिए क्या होता है, तो मेड़ के आइट साइड जो है मतलब बांध बनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीढ़ीदार खेती करना। अब सीढ़ीदार, जिस तरह से जो पट्टियों से मतलब पट्टियों में खेती करना होता है ना, उसी तरह जो होता है सीढ़ीदार खेती करना भी उसी तरह से होता है। मतलब खेती जो है, जैसे मतलब यहाँ पे मान लीजिएगा ये आपके पास जो है सीढ़ी है, ये क्या है, सीढ़ी है, तो ये सीढ़ी नहीं है, ये आपके पास क्या है, तो ये एक पहाड़ है। क्या है, ये एक पहाड़ है। ठीक है, अब ये जो पहाड़ है तो इसमें जो है मतलब सीढ़ीदार, मतलब कि जैसे घर की जो सीढ़ी होती है ना, तो उस हिसाब से जो है पहाड़ी इलाकों में खेती की जा सकती है। अब उसी तरह हम बात करते हैं वायु रोधी पट्टियाँ बनाना। मतलब मिट्टी को जो है, खेतों को जो है ऐसे बनाना चाहिए जिसमें जो है वायु होना, मतलब वायु जा सके, हवा जा सके। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसकी ये जो विधियां है कृषि कार्य करने की विधि। अब हम बात करते हैं जैविक खाद और फसल चक्र। तो जैविक खाद में मतलब क्या होता है कि जैविक खाद जो होते हैं, जैसे हमारा गोबर खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, या हमारा जो ये क्या बोलना चाहिए, केचुआ खाद हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो है खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। फसल चक्र, तो फसल चक्र मतलब एक फसल के साथ दो फसल को एक साथ बो सकते हैं, या मतलब ये जैसे समय समय के अनुसार जो है फसलों का क्या करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। ठीक है, अब उसी तरह बात करते हैं, थोड़ा आगे देखिएगा, आगे और जो है आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला टॉपिक है ये। ठीक है, आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जो बैठे हैं आपके लिए जो है सारी चीज़ें हम लेकर आते हैं। बट थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आगे और हम लेते हैं
बट फ्रेंड्स आगे बताने से पहले आप लोगों से जो है एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप JJO एकेडमी चैनल में नए हो तो चैनल को जो है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने का रीज़न भी आपको पता है और शेयर करने का रीज़न भी आपको पता है, क्योंकि शेयर करोगे तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी जो है पढ़ने का चांस मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारी एकेडमी जो है आप लोगों के लिए थ्योरी ऑब्जेक्टिव सारी चीज़ें लेकर आती रहती है। तो इसलिए जो है आपको एग्ज़ाम में जो है, क्योंकि हम हर वीडियो में हम आपको कहते हैं कि अगर आप जितनी थ्योरी पढ़ोगे उतने ही आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि जितनी आप थ्योरी पढ़ोगे ना तो उतने ही आपको जो है क्वेश्चनों के आंसर बनाते आ पाएंगे। अब बात करते हैं हम, तो आगे जैसे हम बात करते हैं तो भू परिष्करण के यंत्र किसके, तो भू परिष्करण के यंत्र, भू परिष्करण के क्या है के यंत्र। अब जो भू परिष्करण के जो यंत्र होते हैं वो क्या है, तो जैसे हम बात करते हैं पहला मिट्टी पलट हल। पहला हमारा कौन सा होता है, मिट्टी पलट हल। कौन सा होता है, मिट्टी पलट हल होता है, ठीक है। फिर सेकेंड हमारा होता है, तो सेकेंड हमारा कौन सा होता है, कल्टीवेटर होता है। कौन सा होता है, कल्टीवेटर। अब ये कल्टीवेटर क्या है, ये मिट्टी पलट हल क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। फिर हम बात करते हैं हेरो, क्या है हेरो। फिर हम बात करते हैं फावड़ा, क्या है फावड़ा। फिर हम बात करते हैं फावड़े के बाद जैसे हमारा हो गया देसी हल। कौन सा हो गया, देसी हल, जो कि बैल से चलाया जाता है। किससे चलाया जाता है, बैल की सहायता से चलाया जाता है। फिर स्प्रेयर, क्या है स्प्रेयर, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं स्प्रेयर के बाद में जो है हमारा डस्टर, क्या है डस्टर। अब डस्टर आप सोच रहे होंगे कि जैसे स्कूल में जो है रब करने का जो डस्टर होता है, बोर्ड को रब करने का, तो आप उसकी सोच रहे होंगे। बट फ्रेंड्स वो ये वाला डस्टर नहीं है, वो ये हमारा दूसरा डस्टर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, देखिएगा डस्टर के बाद जो है, तो डस्टर के बाद हमारा क्या है 8वें नंबर पे, तो ओसाई, क्या है ओसाई का पंखा। क्या है ओसाई का पंखा। अब ये ओसाई का पंखा क्या है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जिस तरह से हम घर में पंखा लगाते हैं तो उसकी कुछ वेराइटी होगी या उसके कुछ मतलब दूसरा नाम होगा, बट वो ये नहीं है, ये दूसरा पंखा है, ठीक है। फिर सीड्रिल, क्या होता है हमारा सीड्रिल, है ना, सीड ड्रेसर होता है, इसका हम सीड्रिल को सीड ड्रेसर बोल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं लेविंग करहा, क्या है लेविंग करहा। अब लेविंग करहा के बाद में जो है 11 पे जो है डिबलर सॉरी थोड़ा क्या है ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब जो है ये हमारे 11 यंत्र हैं। अब एक एक के बारे में जो है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो जैसे मिट्टी पलट हल की जब हम बात करते हैं, तो मिट्टी पलट हल है वो क्या काम करता है, तो मिट्टी पलटने वाले हलों में सबसे अधिक प्रचलित जो है मेस्टन हल है। कौन सा हल है, प्रचलित हल। कौन सा, प्रचलित हल। अब प्रचलित हल जो है वो कौन सा है, तो मेस्टन हल है। कौन सा है, मेस्टन हल। अगर आपको एग्जाम में ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा मतलब मिट्टी पलटने वाले हल में सबसे ज़्यादा प्रचलित हल कौन सा है, तो वो कौन सा है, आपको एक जो है ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे मेस्टन हल, ठीक है। क्योंकि ये जो है मिट्टी पलटने वाले जो जितने भी हल होते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो है इस हल का जो है नाम ज़्यादा लिया जाता है, ये ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, मेस्टन हल, ठीक है। अब उसी तरह हम बात करते हैं कल्टीवेटर। अब कल्टीवेटर क्या है, तो कल्टीवेटर जो होता है तो इसका जो प्रारंभिक एवं द्वितीय भू परिष्करण जो होता है ये दोनों के लिए किया जाता है। मतलब इसका जो कल्टीवेटर का जो प्रयोग होता है ये प्रारंभिक के लिए भी और द्वितीय भू परिष्करण मतलब इन दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कल्टीवेटर मुख्य रूप से जो होता है वो दो प्रकार का होता है।
कितने प्रकार का होता है? तो कल्टीवेटर जो होता है 2 प्रकार का होता है। अब 2 प्रकार के कल्टीवेटर कौन कौन से होते हैं उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो 2 प्रकार से जैसे हम बात करते हैं, पहला हमारा होता है पशु चलित कल्टीवेटर होता है। कौन सा होता है? पशु चलित। और दूसरा हमारा होता है ट्रैक्टर चलित। कौन सा होता है? ट्रैक्टर चलित। मतलब ये जो पशु चलित जो होता है कल्टीवेटर जो होता है, इसे जो है बैलों की सहायता से चलाया जाता है। किसकी सहायता से चलाया जाता है? बैलों की सहायता से जो है इस कल्टीवेटर को चलाया जाता है। और दूसरा हमारा होता है ट्रैक्टर से चलाने वाला कल्टीवेटर। मतलब उसको जो है केवल ट्रैक्टर से ही चलाया जा सकता है। और वो ट्रैक्टर से चलाने वाला जो कल्टीवेटर होता है ये कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि ये जैसे बैलों की सहायता से जो कल्टीवेटर चलाया जाता है उसमें जो है काफ़ी समय लगता है, ठीक है। बट जो कल्टीवेटर यानी कि जो ट्रैक्टर से चलाया जाता है उसमें जो है समय भी कम लगता है और इसका जो है काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। अब उसी तरह हम बात करते हैं, तो उसी तरह जैसे हम बात करते हैं हेरो की। किसकी बात करते हैं? हेरो की। अब हेरो से आप ये मत सोचिएगा हेरो से हीरो हो जाएगा। तो हीरो को अगर आप हेरो के साथ जोड़ोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हेरो जो है वो कृषि कार्य मतलब कृषि का एक यंत्र है, कृषि करने का एक यंत्र है। और हीरो वो है जो फिल्मों में क्या काम करते हैं? फिल्मों में एक्शन जैक्शन का काम करते हैं। तो इसलिए जो है हेरो को क्या नहीं मानना है? हमें हीरो नहीं मानना है। तो हेरो क्या है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो कल्टीवेटर के समान हेरो भी जो होता है वो क्या होता है? तो ये जो कल्टीवेटर के समान ये हेरो भी जो होता है ये द्वितीयक होता है। कैसा होता है? द्वितीयक होता है। द्वितीयक भू परिष्करण के लिए उपयोगी यंत्र है। मतलब ये भी जो है 2 प्रकार से इसका जो है उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे हेरो का जब हम प्रयोग क्यों करते हैं, तो हेरो का प्रयोग इसलिए करते हैं कि भूमि से जो है खरपतवार क्या है? खरपतवार को निकालने के लिए और मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए, क्या करने के लिए? भुरभुरी बनाने के लिए जो है हेरो का प्रयोग हम करते हैं। हेरो का प्रयोग जो है 2 तरह से होता है। पहला जैसे होता है जो खरपतवार होते हैं मतलब जो घास फूस होती है उसे निकालने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और दूसरा क्या है कि मिट्टी को भुरभुरी, जैसे मिट्टी के जो है ढेले बन जाते हैं तो उसके जरिए से क्या होता है जब हेरो चलाया जाता है तो मिट्टी कैसी हो जाती है? भुरभुरी हो जाती है। कैसी हो जाती है? भुरभुरी। अब बात करते हैं फावड़े की। किसकी बात करते हैं? फावड़े की। अब जो फावड़ा होता है ये क्या है और इसको जो है किस तरह से जो है प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो गुड़ाई तथा खुदाई करने या नाली बनाने आदि के लिए जो है यह एक क्या है? मुख्य यंत्र है। मतलब जैसे आप लोग जो हो कृषि कार्य करते हुए आपने देखा होगा या आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके घर पे जो है खेती बाड़ी होगी, तो वहाँ पर जो है फावड़े का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो फावड़े का इस्तेमाल जो है जैसे मतलब कहीं पे गड्ढा खोदने के लिए जैसे हम मतलब गश्ती फावड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो गश्ती जो होती है वो मट्टी को जो है क्या करने का काम करती है? तो मट्टी को जैसे दबी हुई मट्टी होती है तो उसको ढीली करने का काम करती है, मतलब निकालने का। और फावड़ा जो होता है उस गड्ढे से मिट्टी को बाहर निकालने का, ठीक है। फिर दूसरी तरह से फावड़े की सहायता से हम गुड़ाई भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गुड़ाई भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि हल्के हाथों से जब फावड़े को यूँ चलाया जाता है तो उससे जो है मतलब क्या होता है? घास जो है मतलब उखड़ जाती है। फिर इसको जो है जैसे आपने ये भी देखा होगा कि फावड़े का एक और तरह से प्रयोग किया जाता है कि जैसे आपके आसपास या आपके घर के सामने कहीं पे जो है पानी भर जाता है तो आप किसके सहायता से जो है पानी को निकालोगे? तो आप फावड़ा पे पहले क्या लोगे? फावड़ा लोगे। फावड़े के सहायता से जो है आप एक नाली बनाओगे। तो इसलिए जो है फावड़े का जो इस्तेमाल किस किस में करते हैं? तो एक तो गुड़ाई करने में, दूसरा गड्ढा खोदने में और तीसरा किस में करते हैं? तो तीसरा हमारा होता है नाली बनाने में, ठीक है। अब उसी तरह हम बात करते हैं देसी हल। अब देसी हल आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि देसी हल का प्रयोग जो है पिछले हजारों वर्षों से हमारे देश में जो है कृषि का जो है प्रमुख यंत्र माना जाता है। क्या है? देखिए देसी हल को जो है
अगर भारत देश की बात की जाए तो देसी हल को जो है प्रमुख यंत्र माना जाता है पिछले हजारों वर्षों से। मतलब कई हजारों साल पहले से जो है जो हमारा देसी हल होता है उसका लोग जो है मतलब कृषि कार्य करने में क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, मतलब उपयोग में ले रहे हैं। तो इसलिए जो है इसको प्रमुख यंत्र मतलब सबसे पहला यंत्र किसे माना जाता है, देसी हल को माना जाता है। अगर एग्जाम में ये पूछ ले कि हमारे देश में सबसे मतलब कृषि योग्य सबसे सॉरी आप लोग के लिए जो है थोड़ा क्वेश्चन रॉन्ग जा रहा है, हम जो है थोड़ा आपको बताएं। बट आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लें कि हजारों वर्षों पहले क्या पूछेगा कि हजारों वर्ष पहले कृषि व्यवसाय में प्रमुख यंत्र किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, तो आपको एग्जाम में पूछ लेगा फावड़े को, देसी हल को, या कल्टीवेटर को, या आपको ये पूछ लेगा मिट्टी पलट हल को। तो आपको कौन सा लगाना है, देसी हल को लगाना है। किसको लगाना है, देसी हल को। अब उसी तरह हम बात करते हैं स्प्रेयर को। अब स्प्रेयर क्या है, तो आप सोच रहे होंगे स्प्रे होगा जो हम कपड़े पे छिड़कते हैं, कपड़े पे हम छिड़काव करते हैं ना, स्प्रे जो होता है, या घर में हम मतलब जैसे मच्छरों को मारने के लिए स्प्रे हम डालते हैं, ठीक है। तो अब ये सोच रहे होंगे, बट मच्छरों को मारने तक तो आप सही सोच रहे हो, बट थोड़ा जो है ये जो स्प्रेयर जो होता है ये फसलों में जो हानिकारक जो कीटाणु रोग लग जाते हैं तो उसको नष्ट करने के लिए जो स्प्रे होता है इसका छिड़काव किया जाता है। किसका, स्प्रे की सहायता से क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। छिड़काव करने से क्या होता है कि फसलों में जो हानिकारक कीटाणु होते हैं, जो रोग होते हैं, वो क्या हो सकते हैं, नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब उसी तरह हम बात करते हैं डस्टर। अब डस्टर में आप सोच रहे होंगे कि बोर्ड को साफ करने वाला डस्टर, तो वो वाला डस्टर नहीं है, ये जो है कृषि यंत्र का एक डस्टर है। मतलब इससे जो है खेतों में क्या काम करता है, ये खेतों में जो है ये जो डस्टर होता है ना, इसको जो है खेतों में एक धूल के रूप में क्या किया जाता है, उड़ाए, मतलब एक छिड़काव किया जाता है। जैसे खाद, जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे अभी जो देखते हैं हम यूरिया खाद की जो मतलब छिड़काव होता है बहुत ज़्यादा होता है, जैसे छिड़कता है ना यूरिया खाद को ऐसे हाथ में लेके, तो ये डस्टर भी जो होता है एक पाउडर के रूप में होता है जो धूल के समान इसको जो है खेतों में छिड़का जाता है। जिससे क्या होता है कि खेतों में जो हानिकारक जो जीवाणु होते हैं, जो रोग होते हैं, वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब उसी तरह हम बात करते हैं ओसाई पंखा। अब ओसाई पंखा जो है आपके घर की जो छत होती है ना, या घर की आपकी जो टेबल होती है ना, तो उस पे लगाने वाला पंखा नहीं है ये पंखा कौन सा है, तो ये जो ओसाई पंखा होता है इसका आकार बहुत बड़ा होता है और अधिक हवा देता है। मतलब ये जो पंखा होता है इसका आकार बड़ा होता है और ये इतनी हवा देता है कि जब आप खेतों में ले जाकर उसको चलाते हो तो आपके फसलों पर जो कीड़े मकोड़े जो बैठे रहते हैं, मच्छर बैठे रहते हैं, वो हवा के जरिए क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं हमारा सीड ड्रेसर। किसका, सीड ड्रेसर का। अब सीड ड्रेसर क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सीड ड्रेसर मतलब ये जो है बीजों को बोने का काम करता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा ना कि ट्रैक्टर पे जो लगा होता है, और अभी बहुत सारा काम जो मतलब जैसे बारिश हो या गर्मी हो या मतलब शीत ऋतु हो, तो उसमें जैसे गेहूं बोने का समय हो या बारिश में सोयाबीन बोने का समय हो, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट शेड्यूल बुला देते हैं कि जल्दी से शेड्यूल आ जाए। ट्रैक्टर जो है जहाँ पर 2 दिन लग रहे हैं उसको जो है 2-3 घंटे में निपटा के चला जाए, यही हम सोचते हैं ना, तो उससे ही कहते हैं सीड ड्रेस, ठीक है। अब बात करते हैं लेविंग करहा। अब लेविंग करहा क्या है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये जो लेविंग करहा जो है ये खेतों को समतल बनाने का काम करता है। कैसे समतल बनाने, जैसे उबड़ खाबड़ खेत होते हैं ना, जैसे मान लीजिएगा ये खेत है फिर थोड़ा उबड़ खाबड़ हो गया ये से, तो इसको जो है ये क्या करता है पूरी तरह से समतल बनाने का काम करता है, प्लेन बनाने का काम करता है। अब एक और है डिबल। अब जो है हमारा डिबलर जो है ये क्या काम करता है,
तो ये भी हमारा जो है डिप्लर भी किसकी तरह काम करता है, सीड ड्रिल की तरह काम करता है। तो फ्रेंड्स आज की ये जो क्लास थी आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज तक के लिए जो है हमने आपको इतना बता दिए, बट आपको ये जो क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है अच्छे कुशल मंगल होंगे। और फ्रेंड्स इसी के साथ अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड फ्रेंड्स जय हिंद।